अमेरिका ने अभी अभी एक ऐसा प्लान घोषित किया है जो पूरी दुनिया की भू राजनीति बदल देगा। $500 बिलियन, 200 स्टेल्थ बॉम्बर्स, 300 सिक्स्थ जनरेशन फाइटर्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ कागजी तैयारी है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की असली उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले 8 मिनट में आपको पता चलेगा कि अमेरिका चीन के खिलाफ इतना बड़ा सैन्य विस्तार क्यों कर रहा है। फरवरी 2026 में मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एयरोस्पेस स्टडीज ने एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक अटैक। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला डेटा सामने आया। अमेरिका को चीन से टक्कर लेने के लिए कम से कम 500 अगली पीढ़ी के लिए विमान चाहिए। फिलहाल यूएस एयरफोर्स के पास सिर्फ 100 B-21 राइडर बॉम्बर्स का प्लान है। रिपोर्ट कहती है ये काफी नहीं है, उन्हें 200 B-21 बॉम्बर्स चाहिए। साथ में 300 F-47 छठी पीढ़ी के फाइटर्स भी चाहिए जो अभी तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये वो विमान हैं जो मैक 2 से ज्यादा रफ्तार पर उड़ सकते हैं, जिनकी मारक क्षमता 1000 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा है और जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले ड्रोन्स को नियंत्रित कर सकते हैं। एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दशक में ये योजना $500 बिलियन से ज्यादा खर्च होगी। ये इतना बड़ा प्लान क्यों है? जवाब है हिंद प्रशांत क्षेत्र। चीन अपनी सैन्य शक्ति को पिछले 10 साल में दोगुना कर चुका है। उनके पास विमानवाहक पोत हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों का कहना है कि अगर तीसरा ताइवान संकट होता है तो अमेरिका के पास इतने विमान नहीं हैं कि निरंतर सैन्य अभियान चला सके। एक दिन हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विमान गिर गया तो प्रतिस्थापन नहीं है। ये कमजोरी चीन को आक्रामक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। मिशेल इंस्टीट्यूट की निदेशक हीदर पेनी, जो खुद एक पूर्व F-16 पायलट हैं, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चीन जानबूझकर पश्चिमी प्रशांत को अपना सुरक्षित क्षेत्र बना रहा है। इतिहास देखें तो कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध और हाल में यूक्रेन संघर्ष, जब भी दुश्मन को सुरक्षित संचालन क्षेत्र मिल जाता है, युद्ध लंबी घिसाई वाली लड़ाई बन जाती है। अमेरिका ये दोहराना नहीं चाहता। अब बात करते हैं B-21 राइडर की। ये बॉम्बर इतना उन्नत है कि विशेषज्ञ इसे पीढ़ी आगे की तकनीक कह रहे हैं। नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने इसे डिजिटल इंजीनियरिंग से डिजाइन किया है। फिलहाल हर B-21 की खरीद लागत $692 मिलियन है। 3 B-21 अभी परिचालन में है, जो हर हफ्ते 2 उड़ानें कर रहे हैं परीक्षण के लिए। लेकिन यह विमान क्या कर सकता है? B-21 सभी दिशाओं में व्यापक स्टेल्थ तकनीक से लैस है। आधुनिक चीनी और रूसी रडार सिस्टम इसे पहचान नहीं सकते। ये AGM-181 लंबी दूरी की परमाणु क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। B-61 मॉड 12 और B-61 मॉड 13 परमाणु हथियार भी ले जा सकता है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बंकर बस्टर्स में गिने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मानव रहित ड्रोन्स को दुश्मन क्षेत्र के गहराई में नियंत्रित कर सकता है। कल्पना करो, एक विमान जो 100 ड्रोन्स को चीन के हवाई क्षेत्र के अंदर कमांड कर रहा है। चीन भी अपना H-20 स्टेल्थ बॉम्बर बना रही है, लेकिन वो 2030 के दशक से पहले परिचालन में नहीं होगा। अमेरिका को यहां स्पष्ट बढ़त मिल रही है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन अभी उत्पादन दर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कंपनी की CEO कैथी वार्डन ने जनवरी 2026 में कहा कि मार्च अंत तक नया अनुबंध अंतिम हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2027 तक अमेरिका B-21 पर $20 बिलियन खर्च कर चुका होगा सिर्फ उत्पादन में। कुल शोध और विकास मिलाके $32 बिलियन। अब आते हैं F-47 फाइटर पर। यह नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम का परिणाम है। बोइंग ने इसे छठी पीढ़ी के फाइटर के रूप में विकसित किया है। ये F-22 रैप्टर को 2030 से प्रतिस्थापित करेगा। लेकिन F-47 सिर्फ एक फाइटर नहीं है, ये एक उड़ता युद्ध प्रबंधन सिस्टम है। इसका काम है सहयोगी लड़ाकू विमान यानी CCA ड्रोन्स को नियंत्रित करना। अमेरिका कम से कम 1000 CCA ड्रोन्स बनाना चाहता है। पहला युद्ध तैयार ड्रोन 2028 तक आ जाएगा। F-47 की क्षमताएं देखें तो चौंकाने वाली हैं। मैक 2 से ज्यादा रफ्तार, अगली पीढ़ी की इंफ्रारेड स्टेल्थ जो गर्मी के निशान भी छुपा सकती है, 1000 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा मारक क्षमता, मतलब चीन के गहरे क्षेत्र तक बिना ईंधन भरे हमले की क्षमता। बोइंग का पहला F-47 अभी उत्पादन में है और 2028 में पहली उड़ान निर्धारित है। लेकिन मिशेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि 185 F-47 काफी नहीं है, उन्हें न्यूनतम 300 चाहिए। उत्पादन अर्थशास्त्र भी रोचक है।
F-35 लाइटनिंग का उत्पादन अभी चरम पर है। 2025 में लॉकहीड मार्टिन ने 191 विमान वितरित किए। मिशेल इंस्टीट्यूट चाहता है कि हर साल 74 F-35 और 24 F-15 हाईएक्स ईगल फाइटर्स खरीदे जाएं। बोइंग 2027 तक 24 F-15 हाईएक्स प्रति वर्ष उत्पादन कर सकता है और नई सुविधा फंडिंग मिले तो 36 प्रति वर्ष तक जा सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल आता है, एयरफोर्स की निवेश के लिए निपटान रणनीति। मतलब पुराने विमान रिटायर करो और पैसा नए विमान में लगाओ। मिशेल इंस्टीट्यूट इस रणनीति को चुनौती दे रही है। उनका कहना है कि जब तक 100 B-21 परिचालन में नहीं हो जाते तब तक एक भी B-1 लैंसर या B-2 स्पिरिट बॉम्बर रिटायर मत करो। वास्तविक उदाहरण देखें, हाल का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइटों पर हमला किया। यूएस एयरफोर्स ने अपने सारे उपलब्ध B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स इस्तेमाल किए थे। अगर कोई एक भी गिर जाता तो प्रतिस्थापन नहीं था। ये कमजोरी निवारण को कमजोर करती है। चीन के सैन्य प्रकाशनों ने B-21 को कम करके आंकने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, अमेरिका इतने बॉम्बर्स वहन नहीं कर सकता कि प्रशांत संघर्ष में कोई अंतर पड़े। लेकिन मिशेल इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट बिल्कुल यही काउंटर करने के लिए है। सुरक्षित क्षेत्र इनकार अवधारणा सरल है। अगर चीन को लगता है कि उनका मातृभूमि सुरक्षित है तो वो ताइवान पर कार्रवाई से नहीं डरेंगे। लेकिन अगर 200 B-21 बॉम्बर्स और 300 F-47 फाइटर्स उनके बुनियादी ढांचे को धमकी दे रहे हैं तो निर्णय लेना बिल्कुल अलग होगा। अक्टूबर 2025 में एयरफोर्स ने कांग्रेस को रिपोर्ट दी थी। उसमें लिखा था कि अगले दशक में 1558 अतिरिक्त युद्ध तैयार फाइटर्स चाहिए। अभी वित्तीय वर्ष 2026 में सिर्फ 1271 विमान अनुमानित हैं। मतलब अंतर बहुत बड़ा है। और रखरखाव में भी $400 मिलियन वार्षिक कमी है। फंडिंग निरंतर नहीं हुई तो यह विस्तार योजना असफल हो जाएगी। भारत के लिए यह सब क्या मतलब रखता है? हिंद प्रशांत में अमेरिका की मजबूत उपस्थिति भारत के रणनीतिक हितों के पक्ष में है। चीन अगर ताइवान मुद्दे में आक्रामक होता है तो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर दोनों में अस्थिरता आएगी। अमेरिका का ये विस्तार योजना एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश है, लेकिन भारत को भी अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर ध्यान देना होगा। ये $500 बिलियन योजना सिर्फ विमान खरीदने की बात नहीं है, ये निवारण रणनीति है। ये संदेश है चीन को कि अमेरिका अपनी सैन्य बढ़त खत्म नहीं होने देगा। उत्पादन समय सीमा देखें तो 2030 के दशक मध्य तक पहले 100 B-21 परिचालन में होंगे। F-47 का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2030 के बाद शुरू होगा। तो ये था अमेरिका का $500 बिलियन मास्टर प्लान चीन को काउंटर करने के लिए। 200 B-21 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो दुश्मन रडार से अदृश्य हैं, 300 F-47 छठी पीढ़ी के फाइटर्स जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ड्रोन्स नियंत्रित कर सकते हैं और 1000 से ज्यादा स्वायत्त युद्धक ड्रोन्स। अगर आपको यह भू राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है क्या यह योजना सफल होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं।